आज की वीडियो में हम थोड़ा एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन खिलाड़ियों की जो कभी देश को मेडल दिलाने के लिए लड़ा करते थे, आज वही धरना देकर बैठे हैं। आखिर क्यों? और हो सकता है कि आज के बाद ये खिलाड़ी इन खेलों में कभी भी भाग ना लें और शायद देश को कोई भी गोल्ड मेडल अब ना मिले। और इसका कारण है हमारे देश का सिस्टम, क्योंकि हमारा सिस्टम ही हमारे देश के खिलाड़ियों की इज्जत नहीं करता। जनवरी 2023 में कुछ फेमस रेसलर सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए उतर आए, जिनमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ी शामिल थे। इन सबका ये आरोप है कि रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुछ फीमेल रेसलर को असॉल्ट किया है। इसमें से एक रेसलर माइनर भी है। ये प्रोटेस्ट जनवरी 2023 में शुरू हुआ। फिर सरकार की तरफ से इन खिलाड़ियों को ये विश्वास दिलाया गया कि इसकी जांच होगी और एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जनवरी से अप्रैल खत्म हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और इसी कारण इन खिलाड़ियों को दोबारा धरने पर बैठना पड़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन खिलाड़ियों के प्रोटेस्ट करने के पीछे का असली कारण क्या है और ये आखिर सरकार से क्या चाहते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2023 में, जब कई फीमेल रेसलर्स का विनेश फोगाट को कॉल आने लगा और इन कॉल्स पर लड़कियों ने कहा कि यहाँ पर माहौल बहुत ही खराब है और उनके लिए ये माहौल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया है। ब्रिजभूषण सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ही नहीं, बल्कि बीजेपी के एक नेता भी हैं और एक एमपी भी हैं, जिन पर लगभग 40 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिन पर आज तक कोई भी फैसला नहीं आया है। इस असॉल्ट के बाद लखनऊ में हो रहे नेशनल कैंप को कैंसिल कर दिया गया और जैसे जैसे प्रोटेस्ट के बारे में खबर फैलती गई, वैसे वैसे और लड़कियां इस प्रोटेस्ट से जुड़ती गई जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हुई थी। विनेश फोगाट ने कहा कि पहले 2-3 लड़कियां थी जिनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था और जो इस चीज को प्रूफ कर सकती थी, लेकिन अब हमारे साथ 5 से 6 ऐसी लड़कियां हैं जो इस चीज को कोर्ट में प्रूफ कर सकती हैं और सरकार अपनी ओर से ये विश्वास दिला रही है कि वो अपनी ओर से एक्शन लेगी। लेकिन वहीं ब्रिजभूषण का कहना है कि ये सारा आरोप झूठा है और अगर एक भी लड़की ये प्रूफ कर दे तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। उनके अकॉर्डिंग ये खिलाड़ी रेसलिंग फेडरेशन के कुछ नियमों में बदलाव के कारण खुश नहीं हैं, इसलिए इन आरोपों की आड़ में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट कोई बड़ा बिजनेसमैन स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि इसमें सारे खिलाड़ी शामिल नहीं हैं, सिर्फ गिने चुने कुछ ही खिलाड़ी शामिल हैं जो इन बदलाव से खुश नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ब्रिजभूषण को हटा क्यों नहीं रही है, इसके पीछे आखिर सच क्या है? तो इस चीज को जानने के लिए आपको ब्रिजभूषण शरण सिंह की हिस्ट्री जाननी होगी। यूपी के गोंडा जिले के विधायक रह चुके ब्रिजभूषण यहाँ से 99 से अब तक 6 बार चुनाव जीतकर एमपी बन चुके हैं। गोंडा के लोकल लोगों का कहना है कि ब्रिजभूषण यहाँ पर इतने ताकतवर हैं कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, लोग ब्रिजभूषण को ही वोट देते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2004 में जब बीजेपी ने उन्हें बलरामपुर से टिकट दिया और गोंडा से घनश्याम शुक्ला नामक के कैंडिडेट खड़ा हुआ था, लेकिन इत्तेफाक ये है कि चुनाव के दिन ही घनश्याम शुक्ला की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। और इस बात पर काफी लोगों का कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि हत्या करवाई गई है उनकी। और यही नहीं, जब ब्रिजभूषण जेल में भी थे तब उनकी पत्नी ने गोंडा से चुनाव लड़ा और वो वहां से चुनाव जीत भी गई। ब्रिजभूषण का ये भी कहना है कि उन्हें किसी भी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि पार्टी को उनकी जरूरत है, क्योंकि कोई भी उन्हें चुनाव में हरा नहीं सकता। पिछले साल ललन टॉप के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद एक मर्डर करने का कन्फेशन किया। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। और इतना कुछ होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। केस चाहे कोई भी हो, वो बड़े आराम से उस केस से आसानी से निकल जाते हैं। कभी गवाह कोर्ट नहीं पहुंच पाता तो कभी कोई गवाही देने से मना कर देता है, कभी गवाह लापता हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसान कितना पावरफुल है। और ऐसे ही एक इंसान के खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज नहीं किया था और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उनको एक्शन लेने के लिए कहा गया है और इसीलिए ये सारा प्रोटेस्ट जारी है। अब इसमें सही और गलत का फैसला आप खुद करें।
कि कौन सही है और कौन गलत।